वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अंकन और ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। मार्किंग वीएस ग्रेडिंग। तो अंकन दैट मीन्स कि हम किसी भी स्टूडेंट का अचीवमेंट को हम इवेलुएट करते हैं और उसको मार्क्स देते हैं, तब हम उसको अंकन कह सकते हैं। या फिर हम किसी भी विद्यालय में बच्चा का, चाहे वो मिड सेम का एग्ज़ाम हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो, जब हम उसके आंसर शीट को जब हम उसका इवेलुएट करते हैं और इवेलुएट करने के बाद उसको हम 100 में 50 या फिर 60 या फिर हम 70 ऐसा उसको हम मार्क्स देते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि अंकन। तो हमने यहाँ पर अंकन के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। तो यहाँ हमने लिखा है कि हमारे देश में विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धियां मापने के लिए छात्रों के द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के लिए परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने की विधि को अंकन प्रणाली कहा जाता है। तो हमने अभी बताया था कि किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी स्कूलों से बच्चों की जो उपलब्धि है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे और उसको हम अंक प्रदान करेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं अंकन। जैसे कि 1 से लेके 100 तक जब बच्चे को हम क्वेश्चन देते हैं और हम ABC ग्रुप में उसको हम रखते हैं, फिर उसको अलग अलग हम मार्क्स उसको देते हैं। हर एक का अलग अलग डिवाइड रहता है कि शॉर्ट में कितना मार्क्स रहेगा, लॉन्ग में कितना मार्क्स रहेगा और ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स रहेगा। तो ये सारा मार्क्स को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद हम 1 से लेकर 100 तक में फिर हम बच्चे को टोटल मार्क्स देते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि यह अंकन है। फिर अंकन की कुछ कमियां हैं जिसको हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहला है कि परीक्षा के निर्णय में जरा सी चूक में 2 अंक के कारण छात्र की श्रेणियां उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल जाती है। दैट मीन्स कि जब भी स्टूडेंट जो है कभी कभी बहुत अच्छा मार्क्स लाया, लेकिन कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर के लिए वो फर्स्ट होने से वो पीछे रह जाता है, या फिर कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आता है कि वो 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी वो फेल हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अंकन की कमियां हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि विभिन्न विषयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां के मानदंडों में पर्याप्त विविधता। जब हम हमारे विद्यालय में एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट का जो उपलब्धि होता है, अचीवमेंट होता है, वो अलग अलग होता है। वो जो स्टूडेंट है वो अलग अलग मार्क्स लेके आता है और हम उसको अलग अलग तरीके से हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको हम अंक देते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट कमियां है वो है कि मानदंडों के अनुसार उसका हम अलग अलग इवैल्यूएट करते हैं और उनके अंदर अलग अलग जो अचीवमेंट लेकर आता है वो, ये भी एक दूसरी कमियां है। नेक्स्ट है कि प्राप्त अंकों की न्यूनतम तथा उच्चतम की सीमा ग्रेड प्रणाली को स्वीकार करना। दैट मीन्स कि जब हम बच्चे को अंक देते हैं तो कोई कोई बच्चा जो है ज़्यादा अंक ले आता है और कोई कोई जो है कि कम अंक ले आता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है, मतलब उसकी जो IQ लेवल है, वो थोड़ा सा कंपटीशन की भावना में आ जाता है कि वो इतना मार्क्स लेकर आया, हम नहीं लेकर आए। तो उससे बच्चे का जो कमियां है वो पता चल जाता है और बच्चे को सुधार करने का भी मौका मिल जाता है। नेक्स्ट कमियां है कि ग्रेड प्रणाली को स्वीकार करने। जब हम बच्चों का इवैल्यूएट करते हैं और जब हम उसका अंकन करते हैं, तो बच्चे की जो उपलब्धियां का जो कमियां हैं उसको स्टूडेंट जो है वो स्वीकार कर लेता है। इसलिए स्वीकार कर लेता है कि हम उसको सही तरीके से उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसको मार्क्स देते हैं, तो उसको स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट कमियां है। उसके बाद नेक्स्ट कमियां जो है वो परीक्षा सुधार के तहत समय समय पर अंकन में परिवर्तन लाया जाए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम स्टूडेंट का अंकन करते हैं तो हमको हमेशा अंकन प्रणाली में भी हमको परिवर्तन करना चाहिए और साथ ही अंकन के दौरान हम स्टूडेंट के अंदर भी परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम उसको मार्क्स देंगे, ग्रेडिंग देंगे, तो स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि हमने कितना मार्क्स लाया है, तो वो अपने आप को सुधारने के लिए या फिर अपने आप को परिवर्तन करने के लिए वो सोच लेता है। नेक्स्ट कमियां जो है वो है कि शिक्षा आयोग ने अंकन के स्थान ग्रेडिंग को अपनाया है। कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले जब कोठारी कमीशन आया था, हमारा शिक्षा कोठारी कमीशन, तो उसमें कहा गया था कि वो पहले का जो शिक्षा पद्धति था वो सही नहीं था।
उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद फिर से 1992 आया, फिर NCF 2005 आया। तो हर वक्त हमारा करिकुलम जो है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते गया और अलग अलग शिक्षा पद्धति में ग्रेडिंग या फिर अंकन का प्रणाली को चेंज करते गया, मतलब परिवर्तन होता गया, जिससे कि बच्चों के अंदर भी वो क्वालिटी लाने के लिए ये सोचा गया। नेक्स्ट है कि NCERT के द्वारा 1975 में ग्रेडिंग प्रणाली का प्रयोग का सिफारिश की गई। जब इतने सारे एजुकेशन सिस्टम जब आया तो लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पीछे रह गया। तो हमेशा व्यक्ति को ये NCERT के तहत ये स्कूलों में सुझाव दिया गया कि हमेशा करिकुलम को चेंज किया जाए और चेंज करने के दौरान ही स्टूडेंट का जो क्वालिटी जो है वो अच्छी डेवलप होगी। तो NCERT का भी कहना है कि अंकन प्रणाली में कुछ चेंज लाया जाए, जो कमियां हैं उसको सुधार किया जाए। धन्यवाद।